उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया हम लोग यहाँ पर यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट ये जो वीडियो सीरीज है, इसके अंतर्गत आज एक बेहतरीन सा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न है यह यूपी टेट 2018 का जो प्राइमरी लेवल था उसका प्रश्न है, और इस प्रश्न में जो वस्तुओं को हम लोग रुपए में बदलना सीखेंगे। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि यदि 8 पेन का जो क्रय मूल्य है वह 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लेगा उस पर बात करते हैं। देखो भैया, इस प्रश्न को सॉल्व करने का फार्मूला भी होता है। आप सभी लोगों के पास किताब होगी तो फार्मूला वहां से देख सकते हैं, लेकिन फार्मूले से हमें प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। पूरा प्रश्न आपको वस्तुओं में दिया गया है और हम कोशिश करेंगे कि वस्तुओं को रुपए में बदल दें, यानी कि रुपए में बदल के हमें प्रश्न लगाना है। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है कि 8 पेन की यहाँ पर बात हो रही है, 8 पेन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको हम लोग सीपी लिख देते हैं। यानी कि जो 8 पेन है वो क्रय मूल्य की बात करते हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। और बात हो रही है 6 पेन के विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी, ये क्या है आपस में बराबर हैं, तो इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। ध्यान से समझिए, इसी प्रकार के बहुत सारे आपको प्रश्न सॉल्व करना है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वह ऊपर रहे और इसके नीचे कॉस्ट प्राइस रहे। तो इसका भाग तिर्यक भाग हम यहाँ देंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारा ऊपर रहेगा और कॉस्ट प्राइस हमारा नीचे आ जाएगा। ये हमने इसके नीचे भेजा है, तो यहाँ अभी हमारा 8 बचा है, ठीक है। और यहाँ इसका तिर्यक गुणा इसके नीचे करेंगे तो 8 के नीचे 6 पहुंच जाएगा, तो यानी 8/6 हो जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तिर्यक गुणा करने में दिक्कत होती है। तो एक बार फिर से समझाते देते हैं कि हम चाहते हैं कि विक्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य आए, तो क्रय मूल्य का तिर्यक गुणा करेंगे तो एसपी के नीचे पहुंच जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। जब ये इधर चले जाएगा तो इधर 8 बचेगा, तो 6 को तिर्यक गुणा करके 8 के नीचे ले आएंगे तो 6/8 हो जाएगा। ये आपका देख रहे हैं 2 से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका कितना 3। तो हमारा कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। यानी कि अब ये जो प्रश्न है आपका यह रुपए में बदल चुका है। जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 3 रुपया है और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 4 रुपया है। 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में आप बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, स्वाभाविक सी बात है प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचेंगे तो 1 रुपए का लाभ होगा। लाभ कहां से होता है, क्रय मूल्य से होता है। तो नीचे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्रय मूल्य नीचे लिखना पड़ेगा और गुणा क्या करना पड़ेगा भैया, 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये तो आता ही होगा कि जो लाभ होता है उसे नीचे लिखते हैं, क्योंकि ये प्रतिशत में हमें वैल्यू निकालना है, और क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं। और आपका जो चूंकि प्रतिशत में वैल्यू निकालना है तो 100 का गुणा करना ही पड़ेगा और 3 का यहाँ पर भाग कर देंगे, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कितना आ जाएगा, 3 का भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। जो वस्तुएं के रूप में आपका प्रश्न दिया गया है उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेना है। बराबर कह रहा था, हमने बराबर का निशान लगा दिया। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जब भी आपको पेपर में इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको ये सारे प्रश्न मौखिक ही सॉल्व करना है, और यहाँ पर कोई आपको फार्मूला सीखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न यहाँ पर हम दे देते हैं, इसका आंसर कितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रश्न को सॉल्व जरूर करना है, ठीक है। तभी हम समझेंगे कि हमारा जो समझाया हुआ कॉन्सेप्ट है वह आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल की वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं कल।